हेलो बॉय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भार फार्म की जानकारी दे रहा हूँ। भार फार्म इज द फादर ऑफ द स्पोकन। इट हैज an important power that gives you betterment of your life, betterment of your English. So first of all, you have to pay your kind attention towards the verb. वर्ब का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यह होता है कि वर्ब हमारे ग्रामर में चार प्रकार से बताया गया है, जिसमें एक होता है मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो अभी तक की पढ़ाई में हम लोग मेन वर्ब के जानकारी विशेष रूप से लेते हैं, जिसके 5 काइंड होते हैं: V1, V2, V3, V4, V5। अब V1, V2, V3, V5 को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप में, टेंस के अंदर में, ट्रांसलेशंस के अंदर में, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसको हम V1 के नाम से जानते हैं, पास्ट टेंस जिसको हम V2 के नाम से जानते हैं, और तीनों टेंस के परफेक्ट फॉर्म जो होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसको हम V3 कहते हैं। V4 में तीनों टेंस के कंटिन्यूस फॉर्म को कहते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको, परंतु इसको सिंपल वे में हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। हर जगह के अलग अलग सर बताते हैं। कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे, कोई प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे, और कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं तीनों इसलिए मैं बता दिया हूँ। और V5 जो है सो पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के लिए कहते हैं। थर्ड पर्सन का अर्थ आपको एक बात समझ लेना होगा। थर्ड पर्सन जो कान से सुनते हैं वही थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग टू, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, और थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। तो जिसके बारे में आपको कुछ बताया जाता है ना, वही थर्ड पर्सन होता है। तो ऐसे मोटा मोटी ये समझा जाता है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है दो, हर जगह सिंगुलर और प्लुरल होता है, मतलब तो आई और वी होता है। थर्ड पर्सन में किसी का भी नाम हो सकता है, प्राणी का, पदार्थ का, वस्तु का, एनिमल का। प्राणी के अंदर में जो भी प्राणी आ जाते हैं, चाहे वो मैन हो, एनिमल हो, या प्लांट्स हो, या ट्रीज हो। पदार्थ में किसी का भी नाम हो, जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, आर्टिकल्स जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो राइस हो, फ्लोर हो, चाहे एनी अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स हो, वो सारे थर्ड पर्सन के अंदर आता है, जिसको हम लोग एक इट नाम के प्रोनाउन से संबोधित करते हैं। मतलब थर्ड पर्सन में चाहे वो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एनिमल है, काऊ है, काऊ ग्रेज, अ काऊ ग्रेजेस। तो कैसे पहचाने? सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर से। काऊ सिंगुलर नंबर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल में होती है। तो नाउन को चेंज करने के लिए आपको पता होगा, उसको एस और एस बना करके हम लोग उसको क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे बुक लिख दिया हम, तो बुक को बहुवचन बनाने के क्या लिखेंगे? बुक्स। व्हाट इज बुक? तो बुक इज ए नाउन, एक पदार्थ वाला नाउन हुआ। तो बुक बुक्स करके हम अब यह जानकारी ले लेते हैं कि एक वचन है बुक और बहुवचन है बुक्स। तो जब ये बुक्स आती है तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुवचन है। सेम उसी तरह से पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, जिसमें नाउन जो सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, और इसका प्लुरल फॉर्म वी होता है। ठीक है। तो पदार्थ में और प्राणी में भी नाउन और प्रोनाउन की चर्चा है, एक वचन और बहुवचन के द्वारा हम लोग पुस्तकों में या जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं। इसके अनुभव ये फंडामेंटल नॉलेज जो है, जो मतलब शुरू से ही बच्चों को दी जाती है। आप तो लोग बड़े बच्चे होते हैं, फिर भी उस चीज़ को आवश्यकता होता है, सिंगुलर प्लुरल का, नाउन प्रोनाउन का, हर चीज़ का, पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब आवश्यकता होती है। पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि V1 जो है सो हमेशा प्लुरल होती है।
तो संज्ञा या किसी वस्तु के नाम एक वचन से बहुवचन में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एस और ईएस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया, बुक बुक्स बताए, बॉय बॉयज होगा, स्कूल स्कूल्स होगा, गर्ल गर्ल्स होगा, जो भी चीज़ें हो। ये लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो इस सबको तो आप लोग फंडामेंटल में पहले से ही याद कर लिए होंगे, और नहीं तो आप इसको निरंतर अभ्यास करेंगे तो सारे बात आ जाएगा। परंतु भाव फॉर्म में होता क्या है, V1 को हम लोग प्लूरल कहते हैं। तो होता क्या है कि V1 जो है उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस और ईएस जोड़ करके क्या करते हैं, हम लोग सिंगुलर बना लेते हैं। जैसे गो बहुवचन हुआ और गो सिंगुलर हुआ, यानी एक वचन। प्ले प्लेज, राइट राइट्स, जंप जंप्स, लाफ लाफ्स, सी सीज, स्मेल स्मेल्स, वॉक वॉक्स। तो जितना भी एस की फॉर्म वाली फॉर्म होती है वो एक वचन बन जाता है। तो क्रिया को चेंज करने के लिए बहुवचन से एस और एस लगाकर उसको एक वचन बनाया जाता है, और संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए एस लगाया जाता है। ये फर्क है। क्रिया को हमेशा एस लगाएं तो सिंगुलर बनेगा, और नॉन में एस लगाए तो प्लूरल बनेगा। ओके, इस तरह से अब आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टम बनाना है कि किसी भी वर्ब फॉर्म को कैसे हम प्रेजेंट टेंस में एक प्रारूप तैयार करें। एक अपने आप को समझने के लिए व्यक्तिगत तौर से हम एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं। तो सभी टेंस के साथ में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो एक वर्ब को कलेक्ट कर लेते हैं, एक वर्ब को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे प्ले कर लेते हैं, मान लीजिए प्ले को प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक फॉर्मूलेट तैयार कर लेते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें हम पता चल जाएगा कि कितने हमारे साथ में ये क्या कहते हैं, नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं, और कैसे इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। उदाहरण से हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक साइड में लिख देते हैं सिंगुलर और दूसरे साइड में लिख देते हैं प्लूरल। स्टार्ट करते हैं आई से। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, दे प्ले। पहचान इसका होते हैं, परहैप्स आप लोगों को पता भी हो, फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान किसी भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले पहचान की बहुत जरूरी होती है। तो पहचान आपको बहुत जरूरी है आना। पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, टी है, ते हैं, कब, वाक्य के अंत में, ठीक है। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए हैं, और इसको यदि हम सिंपल सेंटेंस में यूटिलाइज करते हैं तो इसको वर्ब के बाद जो वाक्य बनाते हैं, वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जाता है। एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, जिस पर हम लिखते हैं आई प्ले। आई प्ले लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव में बताओ आप। तो आई प्ले को इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, तो आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है डू। और दूसरी बात ये समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस में V1 का प्रयोग डू से ही किया जाता है। ओके, और ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी हम सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। अब निगेटिव भरना है तो क्या करेंगे, आई डोंट प्ले। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में नो नोट लगाया जाएगा तो निगेटिव बन जाता है। आई प्ले, डू आई प्ले, आई डोंट प्ले। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीखना होता है। याद रखना ये है कि हेल्पिंग वर्ब के जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है उस पर ख्याल रखना है कि डज हमेशा ही सी के साथ प्रयोग की जाती है, और डू हमेशा आई वी यू दे के साथ प्रयोग किया जाता है। पहचान आपको बता ही दिया सर। इस तरह से सेकेंड स्टेप में आप आ जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान फिर समझ लीजिए, पहचान मोस्ट इसेंशियल है। बिना पहचान को आप ये नहीं समझ पाएंगे इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, इसमें क्या प्रयोग करेंगे, इसमें कौन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य कहते हैं। और इसमें वर्ब का 4 नंबर का प्रयोग किया था। 4 नंबर का मतलब ये हुआ कि V1 में ING लगा दीजिएगा तो V4 बन जाएगा। जैसे मैंने पहले प्ले से किया था तो प्ले पर ही पूरा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। पहला हम लिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई प्ले, आप प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर,
अब वाक्य प्रारंभ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ओके, ठीक। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। इज एम आर को पहले आप इस्तेमाल करेंगे, पहले यूज करेंगे, वो बन के आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। ओके, और मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। इस प्रकार से आपको 3 ठो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सिंपल से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव, हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नोट, और नो नोट के बाद आपको वर्ब का नंबर 4 लगा देने से वाक्य निर्माण हो जाता है। इसको मैं फिर आगे बताऊंगा। 1 2 3, 1 नंबर में आप रखिए सब्जेक्ट, 2 नंबर में रखिए हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर में आप लिखिएगा मेन वर्ब, और 4 नंबर में लिखिएगा ऑब्जेक्ट। अभी मैं सिंपल एक वाक्य बनाने का एक प्रक्रिया बताया हूँ। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग कहाँ तक आ गया, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट छूटा हुआ है ब्लैक खाली स्थान में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, आई एम प्लेइंग इन द रूम, आई एम प्लेइंग इन द, यू कैन से कि किसी भी प्लेस का नाम आप ले सकते हैं, यार्ड, लाइक दिस। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमेशा चौथा स्थान पर आता है। तो हम लोग इसको एक सिस्टम बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 फॉर सब्जेक्ट, 2 फॉर हेल्पिंग वर्ब, 3 फॉर मेन वर्ब, और 4 फॉर ऑब्जेक्ट। तो हो गया 1 2 3 4, 1 फॉर सब्जेक्ट, फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 फॉर हेल्पिंग वर्ब, 3 फॉर मेन वर्ब, और 4 फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आज तक मैंने जो अभी तक जो बताया हूँ, इसको जो है यहाँ तक बंद करेंगे अभी क्लास। अगले नेक्स्ट डे में हम इसको 2 आगे और बढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू बॉय, ओके, धन्यवाद।